स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोग जो डेवलपमेंट के लिए लैंग्वेज और कल्चर का रोल था उसको हम पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट। रिवॉल्ट कौन सा हुआ था पॉपुलर, और 1848 में क्या सिचुएशन बनी थी वो थोड़ा सा हम आज जानेंगे। तो उसको जानने से पहले मैं आपको थोड़ा सा सिचुएशन बता दूँगी क्या सिचुएशन थी। तो 1830 में बहुत ज़्यादा जो इकोनॉमिक सिचुएशन थी यूरोप की वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। 19वीं सेंचुरी का जो फर्स्ट हाफ था उसमें जो शुरुआती टाइम था तो उसमें क्या हुआ था कि जो पॉपुलेशन थी यूरोप की वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और सिचुएशन ये थी कि कंट्रीज़ में जॉब सीकर्स बहुत थे, यानी जॉब को पाने वाले लोग बहुत ज़्यादा थे, लेकिन इतनी एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल नहीं था। जितनी जॉब अवेलेबल नहीं थी उससे ज़्यादा लोग अवेलेबल थे, ठीक है। और जो पॉपुलेशन थी वो रूरल एरिया से कहाँ पर माइग्रेट होकर आ रही थी, सिटीज़ में, जिसकी वजह से लोग जो है ओवर क्राउडेड स्लम्स में रहने के लिए मजबूर थे। जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है वहाँ पर रहने के लिए मजबूर थे। और जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे टाउन एरिया में उनको बहुत ज़्यादा स्टिफ कंपटीशन देना पड़ रहा था। जो कि मशीन से बनी हुई सामान आ रहा था वो चीप रेट पर लोगों को मिल रहा था, तो जो हाथ से काम करने वाले लोग थे उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल का टाइम था। तो इस तरीके से जो फूड था उसके भी प्राइजेस बढ़ रहे थे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ रही थी। तो ये सिचुएशन बनी थी 1848 के एक रिवॉल्ट के लिए। तो देखो 1848 एक ऐसा ही टाइम था, एक ऐसा ही ईयर था जब फूड शॉर्टेज हो गया और अनएम्प्लॉयमेंट सारे में फैल गया। क्या हो गया कि फूड शॉर्टेज हुआ, खाने के लिए कमी पड़ी, उसके साथ साथ जो अनएम्प्लॉयमेंट था वो बहुत ज़्यादा फैल गया था। और वही अनएम्प्लॉयमेंट लेकर के आया कि पॉपुलेशन जो थी वो रोड पर निकल आई, बिल्कुल मतलब बाहर आ गए लोग रोड पर कि अब हम क्या करें इस सिचुएशन में। तो ऐसी सिचुएशन में जो लोग थे वो क्या करते, अब उन लोगों के सामने जो प्रॉब्लम्स थी वो तो थी ही थी। ऐसे में एक नेशनल असेंबली थी, उसने अपने आप को रिपब्लिक बना दिया कि वी आर रिपब्लिक। एंड उन्होंने ये कहा था कि हम क्या करेंगे कि जो 21 ईयर से ज़्यादा के लोग हैं, जो एडल्ट मेल हैं, जो 21 ईयर से अबव के हैं, वी विल ग्रांट देम सफरेज। हम उनको क्या देंगे, हम उनको वोट देने का अधिकार देंगे। तो उन लोगों ने क्या किया था कि वोट देने का अधिकार उस टाइम नेशनल असेंबली ने लोगों को दिया था। और ये भी कहा कि नेशनल वर्कशॉप भी बनाई गई ताकि लोगों को क्या किया जाए, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जा सके। यानी कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए नेशनल वर्कशॉप्स भी बनाई गई। तो ऐसा ही एक रिवॉल्ट हुआ था 1845 में। तो देखो अर्लियर 1845 वीवर्स इन सिलेसिया हैड लेड अ रिवॉल्ट अगेंस्ट contractors who supplied them raw material and gave them orders for finished textile but drastically reduced their payments। होता क्या था एक्चुअली में कि 1845 में जब जो वीवर्स थे, सिलेसिया की एक जगह है सिलेसिया यूरोप में, तो वहाँ पर क्या था, वहाँ पर जो वीवर्स थे उन्होंने रिवॉल्ट कर दिया किसके खिलाफ, कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ। क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर्स क्या करते थे, उनको रॉ मटेरियल सप्लाई करते थे कि रॉ मटेरियल उन लोगों को दे जाते थे और उन लोगों से क्या लेते थे, बनी हुई चीज़ें लेते थे। फिनिश्ड जो टेक्सटाइल होता था या जो भी सामान वो बनाने के लिए देते थे उसका रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराते थे और उनसे बनी हुई चीज़ों को लेते थे। लेकिन एक वहाँ पर प्रॉब्लम क्या थी कि जो पेमेंट होता था लोगों का उसको वो रिड्यूस करके देते थे। यानी पेमेंट जो कॉन्ट्रैक्टर थे वो अपने अकॉर्डिंग देते थे, वो लोगों के अकॉर्डिंग नहीं देते थे, अपने अकॉर्डिंग उनको पेमेंट देते थे। तो ऐसा ही एक इवेंट हुआ था जो सिलेसिया का एक ब्लेज है, वहाँ पर एक जर्नलिस्ट थे विलियम वॉल्फ, इन्होंने डिस्क्राइब किया था कि सिलेसिया के एक ब्लेज में एक इवेंट हुआ, एक प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। वो क्या प्रॉब्लम थी ज़रा देख लो आप लोग। देखो यहाँ पे इस तरीके से लोग बिल्कुल निकल आए बाहर। तो सुनो वहाँ उस विलेज में क्या हुआ था कि कॉटन वेविंग ऑक्यूपेशन बहुत ज़्यादा था वहाँ पर, और जो वर्कर्स थे उनकी जो स्थिति थी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, बहुत दयनीय सिचुएशन में थे वो। और जॉब की तो प्रॉब्लम चल ही रही थी कि भाई लोग क्या कर रहे थे, गांव से माइग्रेट होकर के शहरों में आ रहे थे और जॉब को पाने वाले लोग ज़्यादा थे जबकि जॉब जो है कम थी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स उन लोगों के सामने आ रही थी। तो इस वजह से कॉन्ट्रैक्टर्स क्या कर रहे थे कि प्राइजेस को कम करके दे रहे थे, यानी सामान का जो प्राइस एक्चुअल होना चाहिए उससे वो कम करके उन लोगों को दे रहे थे। उसकी वजह से क्या हुआ कि ये सिचुएशन है
जब लोग बिल्कुल बाहर निकल आए वहाँ से। और ये बात है 4 जून की, यानी 4 जून 2 बजे का टाइमिंग था। और बहुत सारा जो क्राउड है वीवर्स का, वो अपने घरों से बाहर निकल के आ गया, अपने घरों से बाहर निकल गया। जैसे पिक्चर में आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि ये क्या है, बहुत सारा क्राउड जो है बाहर निकल के आ गया। उन लोगों ने मार्च किया पेरिस में, पेरिस के तरफ वो बढ़ गए और कहाँ पहुँच गए, अपने कॉन्ट्रैक्टर्स के पास। ये उस विलेज की ही सिचुएशन है जो कि 1845 में वहाँ पे रिवॉल्ट किया था लोगों ने। तो वो अपने कॉन्ट्रैक्टर के पास पहुँच गए कि दे वर डिमांडिंग फॉर हायर वेजेस। उन्होंने डिमांड किया कि हमको हायर वेजेस चाहिए, कि हम लोगों को जो पैसा है वो ज़्यादा चाहिए, हम इतने में काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन उनको कैसे बिहेव किया गया, बहुत ज़्यादा मतलब स्कॉन किया गया और बहुत ज़्यादा हेटली उनको एक तरीके से कहा जाए तो बिहेव किया गया, उनको बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से ट्रीट किया गया। तो क्या किया, उन लोगों में ग्रुप बना करके गए थे। तो उनमें से एक ग्रुप जो है एक घर में घुस गया, ज़बरदस्ती किसी घर में घुस गया, जो कॉन्ट्रैक्टर था उसके घर में घुसा। और वहाँ पर जितनी भी अच्छी खासी विंडोज़ थी, जो चमचमाती हुई सुंदर विंडोज़ थी, उनको तोड़ दिया। जो फर्नीचर था उसको तोड़ दिया। और जो पोर्सलेन थे, यानी जो चीनी मिट्टी के बर्तन वगैरह, जो भी चीनी मिट्टी का सामान था, उसको भी तोड़ दिया उन लोगों ने। और दूसरे ग्रुप ने क्या किया, वो स्टोर हाउस में एंटर हो गए, यानी स्टोर हाउस में चले गए। और वहाँ पर जो क्लोथ्स थे सप्लाई के लिए, उनको उन लोगों ने अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है, उन लोगों ने उसको लूट लिया। जो कपड़े रखे थे सप्लाई करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर के घर पर, उन्होंने स्टोर हाउस से जो पीपल गए थे वहाँ से, जो वर्कर्स वहाँ से गए थे उसके घर पर, कॉन्ट्रैक्टर के घर पर, उसके घर पर जाकर के उन लोगों ने क्या क्या किया, एक तो खिड़कियाँ तोड़ दी और जो फर्नीचर था उसको भी तोड़ दिया। जो स्टोर हाउस था उसको लूट लिया, उसमें कपड़े रखे थे सप्लाई करने के लिए, तो उसको उन लोगों ने लूट लिया। ऐसे में कॉन्ट्रैक्टर्स के पास कोई चारा नहीं था। उन्होंने क्या किया कि अपनी फैमिली को लेकर के जो पास का गांव था, जो नेबरिंग विलेज थे, वहाँ पर भाग गए। लेकिन जो गांव के लोग थे, उन्होंने ऐसे पर्सन को अपने यहाँ पर जगह देने से, अपने यहाँ पर शेल्टर देने से मना कर दिया कि हम इस तरीके के लोगों को अपने यहाँ पर जगह नहीं देंगे। तो ये सारी सिचुएशन थी वहाँ पर जो बनी कि वर्कर्स एकदम से हाइपर हो गए और वो निकल के अपने घरों से रोड पर आ गए। और ये एक रीज़न बना था जो 1848 के रेवोल्यूशन रही थी लिबरल्स की। तो वो कहीं ना कहीं यहीं से सिचुएशन शुरू हुई थी कि यूरोप में खाने के लिए प्रॉब्लम थी, जॉब नहीं थी, जॉब लेने वाले ज़्यादा थे, अनएम्प्लॉयमेंट था, जिसका फ़ायदा कॉन्ट्रैक्टर्स वो हमेशा से उठाते रहे थे और उठा रहे थे। और जो वर्कर्स था, जो वर्कर क्लास थी, वो उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। उसको ना तो वेजेस मिल रहे थे और बाकी की सिचुएशंस भी फेस करनी पड़ रही थी। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ कि उन लोगों ने अपने घरों में जगह देने से मना कर दिया कि हम इस तरीके के इंसान को या लोगों को अपने यहाँ पर जगह नहीं देंगे। तो वो लोग 24 आवर्स में लौट के आया। जो कॉन्ट्रैक्टर था वो 24 आवर में लौट के आया और अपने साथ किसको लेकर के आया, आर्मी को, अपने साथ आर्मी को लेकर के आया। और इस तरीके से इसमें 11 वीवर्स को शूट कर दिया गया। जो जुलाहे थे 11, उनको शूट कर दिया गया। तो इस तरीके का एक छोटा सा रिवॉल्ट था जो 1845 में हुआ और यही नींव पड़ी थी, इसी से यहीं से शुरुआत हो गई थी 1848 की, जहाँ पर एक तरफ लिबरल्स भी, जो मिडिल क्लास, एजुकेटेड मिडिल क्लास थी, वो भी कहीं ना कहीं इस तरीके की जो ऑटोक्रेटिक रूल चल रहा था उसके खिलाफ क्या कर रहा था, रिवॉल्ट कर रहा था। तो ये सारी चीज़ें थी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।